मोस्ट अवेटेड एग्जाम का जिसमें मेरी पूरी साल बहुत गंदी वाली फटी है, जिससे ना मैं एक्सपेक्टेड मार्क 2 था। पहली बात, पेपर इजी तो बिल्कुल नहीं था। उसका बोर्ड एग्जाम हो चुका है फाइनली। आते हुए रास्ते में पता नहीं मैं अपना क्वेश्चन पेपर कहीं गिरा के आ गया। मेरे वो बहुत ज्यादा इंडायरेक्ट थे, बहुत श्योर विद एनी सिंगल क्वेश्चन, नॉट सेटिस्फाइड। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो द मोस्ट अवेटेड एग्जाम जो था इकोनॉमिक्स का, जिसमें मेरी पूरी साल बहुत गंदी वाली फटी है, जिससे ना मैं उसमें पूरे साल मेरे को दिमाग मेरा खराब हुआ इकोनॉमिक्स के अंदर। तो आज फाइनली उसका बोर्ड एग्जाम हो चुका है फाइनली। अब जाके उसका बोर्ड एग्जाम हो चुका है। आई नो आप लोग इंतजार कर रहे हो कि मेरा बोर्ड एग्जाम कैसा गया इकोनॉमिक्स का, जिसके लिए मैं बताने के लिए अभी यहाँ पे आया हूँ इस वीडियो के अंदर। तो दिस इज गोइंग टू बी हमारा इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम रिव्यू। सबसे पहली बात, मेरा आते हुए मैं बैग लेके नहीं गया था। आज मेरे हाथ में अपना पेन वगैरह रखे हुए थे, किट थी एंड मेरा एडमिट कार्ड था एंड मेरा क्वेश्चन पेपर था। आते हुए रास्ते में पता नहीं मैं अपना क्वेश्चन पेपर कहीं गिरा के आ गया, मेरे हाथ से गिर गया, मेरे को पता भी नहीं चला आते वक्त लिटरली। और घर से थोड़ी देर पहले ही गिरा, बिल्कुल पास में ही। फिर मैं दोबारा देखने नहीं गया, ऑब्वियसली भाई मैं जाऊंगा नहीं वापस देखने क्वेश्चन पेपर कहाँ गिरा, गिर गया, आप छोड़ो। सो आई डोंट हैव माय क्वेश्चन पेपर। अब मेरा इकोनॉमिक्स का, ये इकोनॉमिक्स में होना था भाई, मैं आप लोग को दिखा भी नहीं सकता इसलिए क्वेश्चन पेपर वगैरह ना मैंने कोई कम्युनिटी पोस्ट डाली मेरा क्वेश्चन पेपर। बाकी मेरा सेट 2 था, कोड पता नहीं क्या था, 531/2/3 से करके कुछ था, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है। बाकी सेट 2 था। तो पेपर के बारे में बताऊं तो पेपर वाज नॉट वेरी इजी, पेपर वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट। पेपर मेरे को थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड में लगा। सबसे पहली बात, पेपर इजी तो बिल्कुल नहीं था। जो बोलेगा इजी भाई, पता नहीं, तुम बहुत टपर हो गए। पेपर इजी साइड में तो बिल्कुल नहीं था। पेपर काफी इनडायरेक्ट पेपर था। देखो कुछ कई क्वेश्चंस ऐसे थे जो काफी इजी भी थे और डायरेक्ट भी थे, बट बहुत सारे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे थे, स्पेशली जो हमारे वो होते हैं थ्योरी क्वेश्चन, सॉरी मतलब जैसे लिखने वाले क्वेश्चंस होते हैं 3 मार्क्स का, 4 मार्कर, भाई वो बहुत ज्यादा इंडायरेक्ट थे, बहुत ज्यादा, मतलब इतने कंसेप्चुअल और इतने ज्यादा सोच के बिल्कुल दिमाग खराब करने वाले क्वेश्चंस थे भाई पेपर में। एटलीस्ट फॉर मी थे, सेट 2 में तो थे, बाकी सेट में भी होंगे। एंड पेपर मेरा कैसा गया, माय पेपर वेंट मॉडरेट टाइप, मतलब जैसा मैंने सोचा था उसके हिसाब से ही गया, बिकॉज मेरे को पता था कि इकोनॉमिक्स में पेपर इंडायरेक्ट तो आएगा। ये तो इकोनॉमिक्स में पता ही होता है कि इंडायरेक्ट पेपर आता है इकोनॉमिक्स का, कॉम्पिटेंसी लेवल काइंड ऑफ वाला, और वैसा पेपर था भी। सीबीएसई हमारे एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरा कि पेपर डिफिकल्ट देगा, तो पेपर थोड़ा डिफिकल्ट दिया, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं कहूंगा। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले एमसीक्यू चेक किया अपने, और डिस्कशन भी किया था आते वक्त जब हम सेंटर के बाहर आ गए थे। मेरे काफी एमसीक्यूज सीख गए, लाइक एमसीक्यूज भाई मेरे को कंपैरेटिवली इजी लगे। आई डोंट नो व्हाई, बट एमसीक्यू वाज कंपैरेटिवली इजी एज कंपेयर टू द लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें मेरे को लग रहा है काफी गड़बड़ होने वाले लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन से, बिकॉज आई एम नॉट श्योर विद एनी सिंगल क्वेश्चन। लाइक 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के, या फिर 4 क्वेश्चन मैक्सिमम मान लो पूरे पेपर में, थ्योरी वाले जो शॉर्टर लॉन्ग होते हैं, मैं उनमें श्योर हूं। अदरवाइज आई एम नॉट श्योर इन एनी क्वेश्चंस कि मेरा किसी में मेरे को 4 में से 4, 3 में से 3 मिलने भी वाले हैं। मेरा वो भी गलत हो गया। रेंट, जिसमें रेंट निकालना था, सेट 2 वालों को पता होगा, जिसमें रेंट निकालना था, मेरा वो वाला न्यूमेरिकल भी लिटरली मेरा गलत हो गया। 25 बता रहे हैं उसका आंसर, बट मेरा कुछ 70 काइंड ऑफ आया है। छोड़ो, अब उसको छोड़ते हैं। एंड मेरा पेपर देखो काफी ठीक गया। आई एम नॉट सेटिस्फाइड तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट मैं बहुत ज्यादा ऐसा मुंह भी नहीं बना के बैठा हूँ कि मेरा पेपर बहुत ही गंदा चला गया, बिकॉज यार इकोनॉमिक्स पूरे साल झेली, अब लास्ट था, हो गया, अब जैसा भी हुआ है, बट इट वॉज नॉट अ इजी पेपर। इजी पेपर नहीं था भाई। आईडी में काफी क्वेश्चंस मेरे को ठीक लगे, आईडी फिर भी थोड़ी आसान थी, बट मैक्रो में जो मैं बता रहा हूँ शॉर्टर लॉन्ग क्वेश्चंस भाई काफी घुमा फिरा के थे। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ही कम थे, लिटरली मिनिमम थे। और आई गेस जो हमारा लास्ट ईयर का बोर्ड का पेपर था 2025 का, वो कंपैरेटिवली इजी था इस साल के पेपर से। इस साल का पेपर डिफिकल्ट था। मैंने बाकी सेट के भी क्वेश्चंस देखे, मेरे दोस्तों के अलग अलग सेट थे, तो भाई सब सेट डिफिकल्ट थे। ऐसे नहीं कहेंगे कोई सेट बहुत इजी था, कोई सेट डिफिकल्ट था, सब सेट डिफिकल्ट साइड पे ही थे। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं बोल रहा हूँ, बट मॉडरेट टू डिफिकल्ट में थे। सो दिस वाज माय पेपर। अब आपको रिवील हो गया है, कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर देना, आपको पेपर कैसा लगा, डिफिकल्ट लगा, इजी लगा, मॉडरेट लगा, आपके कितना, मतलब क्या सोच रहे हो, कैसा पेपर गया, अच्छा गया, बेकार गया, या फिर नॉर्मल नॉर्मल ठीक ठाक ही गया। एंड एक्सपेक्टेड मार्क्स तो भाई पता नहीं अभी 80 में से मेरे कितने ही आ जाएंगे, मेरे को कुछ नहीं कह सकते हैं अभी। बाकी एमसीक्यू मेरे काफी ठीक गए हैं, थोड़े बहुत ही एमसीक्यू में गलती हो सकती है, अदरवाइज तो जितना मैंने भी चेक किया है ठीक है। बाकी हाँ, एमसीक्यूज में गलती है कुछ कुछ में, बट ज्यादा नहीं है एमसीक्यूज में। एमसीक्यू मेरे मोस्टली ठीक गए हैं। सो हाँ, यही मेरा पेपर था। मेरे पास मेरा क्वेश्चन पेपर भी नहीं है कि मैं एक एक क्वेश्चन बता सकूं कहाँ का मैंने गड़बड़ की है। सो या, दिस वाज द रिव्यू। और सीबीएसई वालों यार थोड़ा आसान पेपर भी बना दे करो।
ताकि जो हम जैसे बच्चे हैं वो पास हो जाए। मजाक करो यार, पास तो ऑब्वियसली हूं मैं। एनीवेज, दिस वाज द रिव्यू ऑफ द पेपर। अब पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का पेपर बचा है, एंड आप लोग भी बताना आपके कौन कौन से और कितने पेपर बचे हैं। मेरे 2 बचे हैं, पॉलिटिकल साइंस 23 को एंड लास्ट पेपर 30 मार्च को हिस्ट्री का। तो इनमें करेंगे प्रिपरेशन। दिस वाज माय 2 फेवरेट सब्जेक्ट्स, मेरे को अच्छे लगते हैं सब्जेक्ट्स, तो मैं कर लूंगा। इसमें गैप डेज भी ठीक ठाक दे रखे हैं अच्छे खासे, सो प्रिपेयर कर लेंगे। अब 23 मार्च को पॉलिटिकल साइंस का, तो उसकी तैयारी कल से स्टार्ट करेंगे। बाय द वे अभी 12 बज रहे हैं रात के, और अब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ बिकॉज कल की कल मैं इसको मतलब आज मैं इसको डालूंगा 12 बजे, अगला दिन स्टार्ट हो चुका है। जिस दिन पेपर था मैं उस दिन इसको नहीं डाल पाया बिकॉज मैं बहुत लेट आया था, तो 3-4 बजे के आसपास घर पहुंचा था, और भाई बहुत सर में दर्द हो रहा था आके, तो मैं आके खाना वगैरह खा के सीधे सो गया था। अभी भी मेरे सर में दर्द हो रहा है, बट आई हैव टू शूट दिस वीडियो, सो या मैंने शूट कर ली। अब इसको एडिट करेंगे एंड मैं कल अपलोड कर दूंगा, यानी कि आज जिस दिन आप देख रहे हो ये उसी दिन लिटरली मैंने रात को 12 बजे शूट किया। बाय। अब हम मिलेंगे एक नए बहुत ही धमाकेदार पॉलिटिकल साइंस के स्टडी ब्लॉग में, तो स्टे ट्यून्ड रहना, उसको जरूर देखना। बाकी इकोनॉमिक्स का मैं एक शॉर्ट भी डाल दूंगा, तो वो शॉर्ट भी देख लेना इकोनॉमिक्स का। तो बाय बाय, एंड कोई भी क्वेश्चन हो जस्ट फ्री टू कमेंट। बाय बाय।